नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में अपना आ की मात्रा का पाठ पूरा किया था, जिसे हमने अपने कक्षा कार्य में तथा किताब में भी पूर्ण किया था। तो आज हम फिर से अपनी कक्षा कार्य की ओर बढ़ेंगे और कक्षा कार्य में आज हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है मात्राएं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपने वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, उसमें के जो 13 अक्षर होते हैं पहले वो स्वर कहलाते हैं। तो अ से यहाँ तक के जो स्वर होते हैं बच्चों, उसकी ही मात्राएं आज हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मात्राएं होती क्या है। मात्राएं होती है स्वरों के चिन्ह। तो आज हम इन चिन्हों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं स्वरों की मात्राएं। यह 13 होती हैं। आज सीखें मात्राओं का ज्ञान। तो यह है आ की मात्रा, यह अक्षर की सीधी तरफ आती है। ये छोटी की मात्रा अक्षर की बाईं ओर आती है। यह है बड़ी की मात्रा, अक्षर की सीधी तरफ आती है। यह है ऊ की मात्रा, जो अक्षर के नीचे लगती है पाई को। यह है बड़े ऊ की मात्रा, जो अक्षर के नीचे आती है पाई को। ये री की मात्रा, ये भी अक्षर के नीचे पाई को लग के। यह है ए की मात्रा, जो अक्षर के ऊपर आती है पाई को जुड़ के। ये आई की मात्रा, ये भी अक्षर के ऊपर पाई को जुड़ के। यह है ओ की मात्रा, जो अक्षर की सीधी ओर आती है। अब यह है औ की मात्रा, ये भी अक्षर के सीधी ओर आती है। ये अम की मात्रा, जो अक्षर के ऊपर की तरफ आती है पाई के। यह है आह की मात्रा, ये भी अक्षर के सीधी तरफ आती है। तो बच्चों, देखा ना आपने ये मात्राओं को कैसे पढ़ना है और मात्राओं के उच्चारण कैसे होते हैं। हमें हर एक मात्रा का उच्चारण अच्छी तरीके से समझना है और उसी उच्चारण के साथ हमें वो शब्द को पढ़ना है। तो हम ये जानेंगे कि ये मात्राओं का उपयोग क्या होता है। तो मात्राओं का उपयोग होता है हमें शब्दों को पढ़ने के लिए। जब हमें कोई भी शब्द पढ़ना होता है तो सबसे पहले हम उसका वर्ण पहचानते हैं, उसमें क्या वर्ण है और वो वर्ण को मात्रा कौन सी लगी है, और जिस वर्ण को जो भी मात्रा लगी होगी उसको उसी उच्चारण के साथ हम बोलते हैं। जब हम ये सीख जाते हैं तो हम कोई भी शब्द आसानी से पढ़ सकेंगे और शब्दों को पढ़ने के बाद हम वाक्यों को भी आसानी से पढ़ सकेंगे। तो आपने समझ लिए ना ये मात्राओं का क्या महत्व है। तो ये मात्राओं को बार बार आप उसका उच्चारण के साथ दोहराते रहिएगा बच्चों।